लेकिन एक इशू है इंटरनेशनली जिसको बहुत ज्यादा पिछले दिनों इंटरनेशनल मीडिया पे कवरेज भी मिली, वो जो कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल हुआ था, उसमें इंडिया के रॉ के एहलकार मुलविस निकले थे। अब एक और इंकशाफ हुआ है और वो हुआ है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ आलमी दहशतगर्द तंजीम एक तरह से बन गई है। कनाडा के बाद अमेरिका में भी सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश बेनकाब हो गई है। अच्छा, और इस बार बात यह है कि बाइडन इंतजामिया ने भारतीय हुकूमत को वार्निंग भी दे दी है और सिख फॉर जस्टिस जो तंजीम है उसके जनरल काउंसलर, उनका नाम जो है खासा एक मुश्किल है, तो मैं नहीं चाहता कि उनका नाम गलत लूं। तो बहरहाल ये है कि उनको कत्ल करने की साजिश रची थी भारत सरकार ने, और ऐसे में पता चल गया अमेरिका को, और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि वो जानते हैं कि उनको ख़त्म करने की साजिश में नई दिल्ली मुलव्विस है। अच्छा, उन रहनुमा जिनके कत्ल की साजिश रची गई उनकी जानिब से कहा गया कि अमरीकी शहरी के कत्ल का मतलूबा अमरीका की खुद मुख्तारी के लिए चैलेंज है। और आप ये देखें कि अमरीका की जानिब से ये बड़ा टाइमली ये बयान सामने आया, क्योंकि इससे पहले भारत कनाडा में ये कार्रवाइयाँ कर चुका है, और एक नहीं 2 कार्रवाइयाँ कर चुका है, बल्कि बाकी भी रहनुमा उसके निशाने पर हैं। और ऐसे में हमने देखा कि किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो की जानिब से एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया जब वो भारत आए उस वक्त भी, और उसके बाद भी उनकी जानिब से जो बयान दिया गया, स्टेट के मुलव्विस होने की बात की गई। और अब ये है कि दूसरा यानी कि इवन उस टाइम अमेरिका ने भी सपोर्ट किया था और कहा था कि आप भाई एटलीस्ट ये मौका फराम करें कि पूरी क्लियर इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से हो सके। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ये बात कहते ही रह गए। अब ये इंकशाफ अमेरिका में, नाम जिनका मैंने पता लगा लिया है, जिनका गुरपतवंत सिंह नाम है, गुरपतवंत सिंह, और सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा। अब जाहिर है अब ये जो मनसूबाबंदी हुई है सारी कत्ल की अमेरिका में, और एक ये बड़ा चैलेंज है। एक तो जाहिर है अमेरिका जैसे मुल्क जहाँ पे कानून इतने स्ट्रांग हैं, इसी तरीके से कनाडा में बड़े कानून स्ट्रांग हैं। अमेरिका इस पर क्या स्टेप लेगा, क्योंकि पिछले दिनों हम देख रहे हैं बड़ी दोस्ती, बड़ा मेल जोल अमेरिका और भारत के दरमियान हमें नजर आया। गुफ्तगू है गुरपतवंत सिंह की, वो अगर सुनवा सके तो चलिए जी। हम आपको चाहेंगे कि ये सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसलर थे और उन्होंने क्या गुफ्तगू की वो जरा आपको दिखा देते हैं। पहले खुलेआम जड़ा है वो कैनेडियन सॉइल ते इट्स एन एक्ट ऑफ टेरर बाय इंडियन एजेंट्स एंड वी हैव बीन टेलिंग दिस सिंस जून 18 जून ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੈਂਡੀਵਰਕ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸਡਰ in Canada, Verma. They have put up a spy network who are collecting information about pro-Khalistan Sikhs in Canada. और उन्होंने खुलेआम धमकियां जड़ियां है थ्रू NIA इंडियन नेशनल चैनल्स लगातार धमकियां दे रहे हैं कि जड़ा भी खालिस्तान रेफरेंडम दी या खालिस्तान दी गल करेगा उसनू बाहरले मुल्कां दे विच भी जाके उन्होंने मारिया जाएगा। एंड दे आर गिविंग द लोकेशन देमसेल्व्स दी ओ इत्थे प्रेसिडेंट है ते इत्थे रहंदे हैं। मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल पे मोदी गवर्नमेंट चली गई है। आई मीन नो फियर्स। I have given them an open challenge to the Modi government. I am ready to face their bullets with the ballot. We are going to kill their violence with the vote. They always say कि American ते Canada दी ज़मीन दे उत्ते बैठ के बोलते हैं ते असी कहने हैं तुसी इंडिया च बोलते हो। So I have told them to come to Iraq, come to Turkey. Let's go on a neutral ground. Give it a time, then you will see what happens to India. अब देखें आला सतह पर ये मामला उठाया है, क्या इस पे एक्शन होता है। लेकिन अब कनाडा के बाद अमेरिका और उसके बाद भारत जो है वो अपनी हठधर्मी बरकरार रखे हुए हैं और अब उसकी जी हाथ आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एक चीज जो हम पहले बात कर रहे थे कि कनाडा वैसे तो आलमी उफक पे उसका बड़ा नाम है, लेकिन जो भारत की जिस तरह से असर और रसूख बन रहा था, और खासतौर पर अगर सुपर पावर्स की बात करें तो उसमें ज़ाहिर है कनाडा नहीं आता था। तो ये सवाल उठाया जा रहा था कि कनाडा की बात उस तरह सुनी जाएगी या उसको आइसोलेशन का सामना होगा। लेकिन हमने ये देखा कि उस मामले पर भी काफी मुल्कों ने, स्पेशली अमेरिका ने भी मोहतात रहते हुए साथ दिया था। अब सिचुएशन ये है के बाद दूसरी अब जब ये आग उनके अपने घर तक पहुंची है तो उन्हें रियलाइज हुआ है कि पाकिस्तान जो एक अरसे से ये कहता रहा कि स्टेट टेररिज्म जो कर रहा है वो इंडिया कर रहा है।